गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू विद्या विकास। ये हमारा विद्या विकास जो है विद्या का विकास, विद्या का प्रोग्रेस है ये कॉलेज में। यहाँ इस कॉलेज के बारे में मैं अभी तुम लोगों को मैं अपना फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का पोर्शन में बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर के बारे में तुमको बात कर रही हूँ। ओके, तो ये जो इंटर फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं ये मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, क्योंकि इनको ना मैं पहचानती हूँ ना ये मुझे पहचानते हैं। ना इन्होंने कभी मुझे देखा है या मैंने इनको कभी देखा है, यानी क्लासरूम में। बाहर शायद कभी कहीं देखे भी होंगे, पर मैं कौन हूँ आप कौन है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जब हम एक दूसरे के साथ क्लास में जब बैठेंगे तब हमको एक दूसरे की अच्छे से पहचान हो जाएंगे। तुमको हिंदी आता है या नहीं आता इसकी मुझे जानकारी नहीं है बच्चों। तो अगर तुमको हिंदी सीखने में, हिंदी पढ़ने में, हिंदी समझने में कुछ कठिनाई होगी तो जब हम लोग मिलेंगे, साक्षात में मिलेंगे, तो तुम अपनी कठिनाइयों को मेरे सामने आसानी से बिना झिझक, बिना डरे मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे पढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि ये हमारा विद्या का विकास है। यहाँ पर हमें विद्या का विकास करना है, तो विद्या के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। और अवश्य तुम आगे बढ़ेंगे, ये मुझे पूरी तरीके से खातिर है, पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि हमारे जो बच्चे हिंदी के, ये बच्चे आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करेंगे। ओके, तो तुम्हारा कोऑपरेशन मेरे साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहीं समझने में, मेरी भाषा समझने में मैं आगे जा रही हूँ, मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है, मुझे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ तुमको समझ में नहीं आया है, ये जब तुम मिलकर मुझे बताओगे तो हम लोग क्या करेंगे, तुमको फिर से समझाने की कोशिश मैं करूँगी। और हम लोग यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है, जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं, तुमको अवश्य समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज का नाम ही है विद्या विकास। इसलिए तुम बिना झिझक यहाँ पर पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, मुझे नहीं मालूम कि कितने बच्चे हैं, कितने को पढ़ना आता है, कितने को हिंदी समझने की कोशिश कठिनाई है, या बिल्कुल जो हिंदी में बहुत फास्ट है, सबको हिंदी आता है, ऐसे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तुमको बिल्कुल जानती नहीं। हमारे जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे उनको मैं थोड़े से, हमारे जो विद्यार्थी थे उनसे मैं थोड़ी सी परिचित थी, तुम्हारे से बिल्कुल परिचित नहीं हूँ। जो तुम लोगों ने हिंदी के बारे में, हिंदी में जो तुमने आज तक 10th क्लास तक जो भी पढ़ा है, लास्ट का तो 10th क्लास तुम्हारे लिए तो ऐसी, चलो ऐसी इसमें पास हो गए, तुम लोग आगे बढ़ गए, आगे। तो जहाँ तक तुम्हारे लास्ट मोमेंट तक हिंदी जहाँ तक पढ़ा है उसको तुम ध्यान में रखकर पढ़ने की कोशिश करो। तुम भूल भी गए हैं तो याद करने की कोशिश करो। याद करने की कोशिश नहीं भी की है तो मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करूँगी और कर रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है, जो गद्य भाग है, इसका नाम है हिंदी तेलंगाना हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। तो इसको तुम अगर दुकान में जाकर पूछोगे तो तुमको मिल जाएगी। जब हम लोग मिलेंगे तो हम एक दूसरे से बात करके इसको क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारी इस पाठ्य पुस्तक में ये एक ही किताब है। इस एक ही किताब में हमारे पास है, दोहे है, मॉडर्न पोइट्स आधुनिक कविताएं हैं, और क्या है, प्रोस यानी गद्य भाग है, और नॉन्टेल, चारों को इसने एक किताब में लिखा है। और इसके पाठ बिल्कुल आसान है, तो समझने की कोशिश करोगे तो तुमको अवश्य अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ कहीं भी होगे मैं छोटे टिप्स भी तुमको बताते जाऊँगी। पढ़ते समय परीक्षा की दृष्टि किस प्रकार से रहना चाहिए ये भी मैं तुमको बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर जो पहले है कि दो दोहे हैं, तो शायद मैं समझती हूँ कि तुम लोग तो कबीरदास से बिल्कुल परिचित हो गए ही, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ा है, जिन्होंने CBSE पढ़ा है, जिन्होंने SSC पढ़ा है, या जिसकी प्रथम भाषा हिंदी थी, उनको शायद कबीर के बारे में ज़्यादातर जानकारी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहले दोहा है हमारे पास में कबीर के दोहे, और उसके बाद से है तुलसी। तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करूँ, पहले तुमको पहले एक कबीर के दोहे के बारे में पहले बताऊँगी आज, और उसके बाद से उनका काव्य परिचय देकर, उनके बारे में बात बताकर, फिर दूसरी बार मैं क्या करूँ, गद्य भाग का एक पाठ पढ़ाऊँगी, उसके बाद से एक पद्य भाग की कविता पढ़ाऊँगी, उसके बाद से एक नॉन्टेल पढ़ाऊँगी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम को या अपने टाइम टेबल को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से फ्रेम कर लेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कबीर के दोहे पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे गद्य भाग प्रोस, उसके बाद से हम लोग एक पढ़ेंगे कविता, और उसके बाद से छोटा सा नॉन्टेल पर ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं। शॉर्ट स्टोरी में तुम्हें अगर समझने की कोशिश करो तो तुम अवश्य समझकर उसको लिखने की, या अपनी भाषा अगर किसकी भाषा आती है
तो एक बार सुनोगे तो तुम अपने आप लिख सकेंगे। नहीं, जिसको हिंदी की थोड़ा सा समझने में कठिनाई है, समझने में दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी भाषा समझ में नहीं पा रहे हैं, तो तुम मुझे आके कभी भी आकर यहाँ पर पूछ सकते हो। मैं तुम्हें बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं ही क्यों, यहाँ का जितने भी अध्यापक गण हैं वो तुमको समझाने में तैयार हैं। तो यहाँ पर आज ये जो दो दोहे हैं, इसमें से पहले तो हमको सारांश आता है, संदर्भ आता है, व्याख्या आती है। तो पहले आज तो हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किसके बारे में, ये कौन है, कबीरदास कौन है, क्या है वगैरह, इनका कवि परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो इनका एक दोहा खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी बात है हमारे पास में मॉडर्न कविता, ये बिल्कुल सीधी सादी सिंपल भाषा में सिर्फ समझने की इसको कोशिश करना है। थर्ड जो है ये 4 लेसन है, इसके 4 लेसन जो आखिरी के 3 लेसन जो है तो बिल्कुल सीधे लेसन से बच्चों कि हम लोग आंख मूंझ के अगर तुम ध्यान देकर सुन लेंगे तो तुम अपने आप इसको लिख सकते हैं। और बाकी के 6 लेसन से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। और बाकी का जो भाग है वो हमारे पास तो शायद ज़्यादा ग्रामर का पार्ट ज़्यादा तो नहीं है। जब जो भी कठिनाई होगी, जो ग्रामर पार्ट है वो सीधा साधा ग्रामर है, ट्रांसलेशन है इसके अंदर से, और क्या कहेंगे कि अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन होगा। और हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि वचन लिंग वगैरह उसकी भाषा को पहचानो वगैरह सीधा सीधा है। तो लोग जब हम लोग देखेंगे जो भी प्रश्न पत्र होगा तो शायद प्रश्न पत्र भी इस बार सीधा साधा या अलग तरीके का पैटर्न होगा। जिस सालों से हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों में कम से कम 7 साल से पढ़ा रहे हैं। 7 साल से मेरा और इस विद्या विकास का संबंध है, तो इस संबंध को हम लोग जारी रखेंगे और इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा नाम लीला दुबे है, मैं हिंदी के अध्यापिका विद्या विकास में 7 साल से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो यहाँ का जो है जो पहला यहाँ पर, और उसके बाद से हमारे पास क्या है, संदर्भ आता है, उसकी व्याख्या देना पड़ती है। तो छोटा सा कि क्या बताना चाह रहे हैं उसमें, उस संदर्भ में क्या बताने की कोशिश की है कवि ने या लेखक ने वगैरह। उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3-4 लाइन में, तुम आसानी से लिख सकते हैं। एक लाइन के आप प्रश्न रहते हैं, उसके उत्तर लिख सकते हैं तुम लोग, और 3-4 लाइन के। और उसके बाद में छोटा सा क्या कहेंगे कि फिर गद्य भाग में से, पद्य भाग में से शॉर्ट क्वेश्चन। और हमारे पास जो है फिर हम लोग प्रेसी राइटिंग वगैरह जो इंग्लिश में पढ़ते थे कि पढ़कर उत्तर दो, एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक गद्य का अंक दिया जाता है, उसको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके आंसर तुमको लिखना है। हमारे पास विलोम शब्द लिख सकते हैं तुम लोग, समानार्थ लिख सकते हैं तुम लोग, शुद्ध कीजिए। तो बच्चों में तुमको ये बताना चाहते हैं कि हमेशा तुम लोग जो हिंदी लिखने में जो अशुद्धियाँ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक जो करते हैं, इसको बताना है। तो यहाँ पर मेरा कार्य क्या है कि जो तुम गलतियाँ करते थे उसको मैं सुधारती थी। तो अब पर हमारे प्रश्न पत्रिका में मैं गलती करूँगी और तुम क्या करो, सुधार करके मुझे दोगे और तुमको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। और सिंपल निर्देश के अनुसार लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। ही आस्क यू टू चेंज द वॉइस यानी कि कि वाच्य बदलो, या इसको कहेंगे कि लिंग बदल कर लिखो, या उसको कहेंगे कि सुटेबल वर्ड से सही शब्द से पूर्ण करो, या कारक से पूर्ण वगैरह वगैरह। जो है ग्रामर जब हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे को समझने के पूछने के बाद हम लोग क्या करें, कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँगी। कबीरदास का कवि परिचय दूंगी। कभी कभी परिचय हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसके लिए तुमको मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो बच्चे, तुमको कबीरदास कौन है मालूम है क्या? ये मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि तुमको मालूम है या नहीं मालूम है, पर मेरा क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं तुमको इनके बारे में समझाना है कि कबीरदास जो थे क्या कहेंगे कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन टू मी। तुम मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैडम ये भक्ति काल क्या है, ये या ज्ञानेश्वरी शाखा क्या है, और निर्गुण शाखा क्या है। तो ये प्रश्न तो मुझे अगर देखोगे तो तुम पूछ सकते थे, पर यहाँ पर वो यहाँ पर प्रश्न आता नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ तुमको बताना है। तो हम कहेंगे कि भक्ति काल क्या है। तो भक्ति काल जो है कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है क्या कहेंगे कि वीर गाथा काल। अगर बोर्ड रहता तो मैं तुमको समझाती थी, और बाद में एक बार समझाऊंगी। अगर तुम समझने की कोशिश करेंगे तो आज तो अच्छा है, पर किताब नहीं रहेंगे या बोर्ड नहीं रहेगा तो नहीं समझा सकती। तो पहला जो है एक वीर गाथा काल है, एक भक्ति काल है,
एक है रीतिकाल और एक है आधुनिक काल। तो वीर गाथा काल, वीर गाथा यानी क्या बच्चों? कहानी, स्टोरी। तो ये कहानी किसके बारे में? वीरों के बारे में है। वीर गाथा काल, काल इज समय, टाइम, पीरियड। ओके, सेकंड क्या है? भक्ति काल। अभी हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीतिकाल और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आधुनिक काल। हम लोग आज मैं तुमको सिर्फ दो के बारे में बताऊंगे, दो से ज़्यादा मैं बताऊंगी तुम लोगों को इस भक्ति काल के बारे में बताने की कोशिश करूँगी, इस ज्ञानेश्वरी शाखा के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। तो पहले क्या बताई मैं कि वीर गाथा काल क्या है, क्योंकि वीर गाथा काल का संबंध भक्ति काल से कैसा है, भक्ति काल का संबंध वीर गाथा काल से कैसा है, ये तुमको बताने की मुझे बहुत आवश्यकता है। क्योंकि तुम अगर तुम सोचोगे अरे मैडम ने क्या बताया, भक्ति काल क्या है, निर्गुण शाखा क्या है, ज्ञानश्री शाखा क्या है, तो इसका कोई पूछेगा कि तुमको बताया क्या, तो तुम वहाँ पर तैयार रहना कि हाँ हमारे मैडम ने हमको बताया था और हम इसको जानते हैं। तो जैसे कि वीर गाथा काल, वीर क्या है? ब्रेव। ब्रेव कौन होते हैं? सैनिक, सोल्जर। तो ये काल क्या है? उस समय का काल है, पूरा बहुत पुराना काल है ये। इसका ईयर मुझे अभी तो याद है, मैं बाद में बताने की कोशिश करूँगी। तो इसके अंदर क्या थे कि कवि लोग जो थे राजा के दरबार में रहते थे, राजा के आश्रम में रहते थे, और राजा की जब प्रशंसा करते थे तो राजा क्या करते थे, उनको उस ज़माने में तो सैलरी, पगार या तनख्वाह कहेंगे वो नहीं था। राजा क्या करते, खुश होकर उनको आश्रय भी देते थे, पैसा देते थे, ज़मीन देते थे कि हम तुम्हारा खुश होकर तुमको ये चीज़ हम तुमको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ये इसके ऊपर उनके क्या कहते जीवन चलता था। तो ये जो कवि लोग जो थे उस ज़माने के जो कवि थे, तो वीर गाथा काल में क्या करते, राजा की प्रशंसा करते, चाहे राजा कैसे भी हो उसकी वीरता की प्रशंसा करना उनका धर्म था। क्योंकि उसके कारण उनको क्या था कि पैसे मिलते थे, उनकी जीविका चलती थी, उनकी ज़िंदगी चलती थी, उनका घरदार चलता था। तो राजा के साथ में रहते थे, राजा की प्रशंसा बताते थे। राजा जब युद्धभूमि में जाते थे उनके साथ में भी जाते थे और उनकी वीरता की प्रशंसा करते, चाहे राजा कैसे भी हो, अगर वो डरपोक भी है, लड़के भाग भी आ सकता है, पर उसको उनकी प्रशंसा करना जरूरी थी क्योंकि उसके लिए उनको पैसा मिलता था। तो सेकंड वन था कि भक्ति काल। तो इस लड़ाई झगड़े से बच्चों ये जो कवि थे ये फेडअप हो गए थे, बोर हो गए थे। अब वही राजा के बारे में, राजा बड़ा ब्रेव है, उसकी तलवार, उसका घोड़ा हवा में उड़ रहा है, उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही है, उसके हाथ एक बिजली जैसे देखते देखते एक दूसरे मार रहे हैं, उसके घोड़े गर्जना करते जा रहे हैं, ये हवा से लड़ते रहे। एक राजा बड़ी वीरता से शत्रु से आक्रमण कर रहा है, राजा बड़ा वीर है, बलशाली है, जो भी है उसको बताते चले जाते थे। तो ये करते करते प्रशंसा करते जो हमारे कविगण थे क्या हो गए, थक गए थे। और जब थक गए तो इन्हें सोचे कि ये क्या है, हमेशा हम लोग क्या करें, राजा की प्रशंसा करें, हम लोग झूठ भी बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं, राजा अच्छा थे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग झूठ का सर रहे, एक ही काम करते करते हम थक गए हैं, ये क्या हमारी ज़िंदगी है। उन्हें क्या किया, दूसरा रास्ता ढूंढा और तो भक्ति का उनका ध्यान क्या होगा, भक्ति की तरफ चले गए। अब ये भक्ति का जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड मास पीरियड, वैसे भक्ति काल एक समय बन गया है। और इस भक्ति काल में थोड़े लोग क्या हो गए कि भगवान को मानते थे, थोड़े भगवान को नहीं मानने वाले। भक्ति काल दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में बढ़ गया। तो भक्ति काल में क्या हो गया, एक दो शाखा बन गई। एक पहले तो भक्ति काल में बना सगुण और निर्गुण। सगुण यानी कि गुण यानी कि क्या है, क्वालिटी, भगवान में क्या क्वालिटी, जैसे राम है, इस राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बड़ों का आदर करते थे, विनम्र थे वगैरह इनके गुण थे। तो क्या कि भक्ति काल में आ गए, तो इसको लोग साक्षात बताने की कोशिश की, सद्गुण सगुण गुणों के साथ में बताने की कोशिश, गुणों के साथ बताने की कोशिश की, ये सगुण भक्ति शाखा। दूसरी बन गई निर्गुण भक्ति शाखा। ये निर्गुण नी क्या है, संधि है, संधि समस्त लोग शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, बाद में समझेंगे उसको। तो नी का अर्थ क्या है कि नो, तो जिसमें गुण नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बता नहीं सकते, उनकी क्वालिटी बता नहीं सकते, वो निर्गुण भक्ति शाखा बन गई। जो निर्गुण भक्ति शाखा थी वो कवि लोग क्या करते थे, भगवान को मानते नहीं थे, मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे लोग। सगुण वाले क्या करते, भगवान को मानते थे, राम को मानते थे, कृष्ण भाग मानते थे। अभी हम लोग बाबा को, साईं बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, ये क्या सगुण भक्ति शाखा में बने। पर सगुण भक्ति शाखा में भी दो शाखा बन गई, एक बन गई राम भक्ति शाखा, एक बन गई कृष्ण भक्ति शाखा। और इस निर्गुण भक्ति शाखा में एक शाखा बन गई प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा में क्या हो गया कि सिर्फ ये मानते थे कि भगवान को मूर्ति पूजा नहीं चाहिए,
कोई आइडल नहीं चाहिए, कोई उसको भगवान को देखने की ज़रूरत है। भगवान हमेशा मन में रहता है, यहाँ वहाँ रहता है। भगवान हमेशा सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, उसको दुनिया में क्या हो रहा है मालूम है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है, अच्छे बुरे को जानता है, लोगों क्या है क्या नहीं है, वो क्या करता है समझता है। ये क्या होगा, निर्गुण भक्ति शाखा है। और उन्होंने वहाँ पर दिया कि इंपॉर्टेंस दिया कि प्रेम का, प्रेम से भगवान को हम लोग मान सकते हैं। सभी से प्रेम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, यही प्रेम है, इसको लोग मानते थे। तो जहाँ राम भक्ति शाखा की जब बात आ गई, सगुण भक्ति शाखा की बात आ गई, तो इस शाखा को क्या होगा, दो भागों में डिवाइड किया, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में क्या होगा, राम को मानते थे लोग। कृष्ण भक्ति शाखा क्या था, कृष्ण को मानते थे। तो राम भक्ति शाखा में जब भगवान कृष्ण को मानते थे, जब राम भक्ति शाखा में जब लोग राम को मानते थे तो राम के गुणों का बखान करते थे। और उन काल के एक ही कवि माने जाते हैं भक्त तुलसीदास। ओके। और कृष्ण भक्ति शाखा में क्या हो गया, कृष्ण को भगवान को जो मानने वाले थे उस कृष्ण को मानने वाले बन गए कृष्ण भक्ति शाखा। उसके अंदर दो कवि ज़्यादातर माने जाते हैं जिसको लोग ज़्यादा पहचानते हैं, एक थे सूरदास और एक थी मीराबाई। ओके। ये क्या कहें, सगुण भक्ति शाखा वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। वन वॉज राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, दिस वॉज सेपरेटेड। अब यहाँ पर आ गई हमारी निर्गुण भक्ति शाखा। इस निर्गुण भक्ति शाखा में एक शाखा बन गई, सगुण साथ में बन गई निर्गुण भक्ति शाखा, उसके साथ में बन गई यहाँ पर राम भक्त, यहाँ पर क्या होगा, कृष्ण भक्त बन गए। प्रेमाश्रय शाखा ये बन गई ज्ञानश्री। प्रेमाश्रय शाखा में 2 भाग बन गए, ज्ञानश्रय और प्रेमाश्रय। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते, भगवान को 2 इसमें मानते थे, प्रेम से भगवान को मान सकता है। फिर उन्होंने जैसे कि यहाँ पर कृष्ण और राम बन गए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बन गए कि ज्ञानश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानश्रय शाखा में क्या हो गया कि ज्ञान से भगवान को मानने लगे लोग, ज्ञान नॉलेज से। और प्रेमाश्रय यानी कि प्रेम से, इसको प्रेम को बाजू हटा दे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कबीरदास जो थे कि क्या कहेंगे कि कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञानश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल के बारे में बात करें कि वीरगाथा काल में भक्ति काल आ गया। भक्ति काल में क्या हो गया कि 2 भाग बन गए, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति शाखा में बन गए कि राम भक्त, कृष्ण भक्त, और निर्गुण में बन गए कि प्रेमाश्रय, निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा में बन गए कि क्या कहेंगे, ज्ञानश्रय, प्रेमाश्रय। और ज्ञानश्रय शाखा के कवि थे हमारे कबीरदास। तो कबीरदास जो थे, इन्होंने इनका जन्म और मृत्यु के बारे में अलग अलग क्या कहेंगे कि विचार है, अलग अलग इनकी मान्यता है। हमेशा इनके भक्ति जन्म के बारे में लोगों को डाउट्स है। कोई कहता है कि इनका जन्म माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। इन्होंने लोक लज्जा के से इसको लहर तारा नामक कवि क्या कहते ताल के एक झरने के किनारे ले जाकर छोड़ दिया था, तालाब के किनारे ले जाकर छोड़ दिया था। तो वहाँ पर नीरू और नीमा नामक एक दंपति थे, एक कपल थे। तो इन्होंने उनको देखा और इन्होंने क्या किया, नीरू नीमा ने क्या किया, इनको लाकर इनका पालन पोषण किया। तो यहाँ पर इनका जन्म माना जाता है कि ये ब्राह्मण विधवा ब्राह्मणी से हुए थे। तो लोगों ने क्या कर इनको नाम रखते थे। अभी वो बहुत पुरानी बहुत कॉम्प्लिकेट बात है, अभी तो बच्चे छोटे हो तो समझ में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और उसके बाद से उन्होंने देखा कि फिर ये बन गए नीरू और नीमा जो जुलाहा जाति के थे। जुला यानी कि वीवर्स जो कपड़ा बुनते हैं उस जाति के थे। तो उन्होंने इसको पालन पोषण किया, तो उन्होंने उस धर्म को अपना लिया है, तो इसलिए वो मुस्लिम हो गए। तो पर उन्होंने एक की शुरुआत भगवान एक ही इसको माना है। और हमारे जो कवि है इतने बड़े संत, ज्ञानी संत माने जाते हैं, ज्ञान शाखा के कवि माने जाते हैं, ज्ञान श्री ब्रांच के कवि माने जाते हैं। तो ये मगर अनपढ़ थे, निरक्षर थे, पढ़ना लिखना इनको नहीं आता था। पर तुम पूछेंगे कि फिर इन्होंने ऐसा कैसा लिखा मैडम, तो ये लोग बोलते थे, ज्ञान की बातें बोलते थे। अभी अगर बच्चों में अगर मैं बात करूँगी तो मुझे तेलुगु में लिखना पढ़ना उतना नहीं आता जितने तेलुगु भाषी लोग लिखते, तेलुगु लोग लिख सकते हैं। पर जब ये लोग जब लिखते हैं, पर मैं तेलुगु में मैं समझ सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। तो क्या इनको भाषा का ज्ञान था, अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना इनको नहीं आता, निरक्षर थे, निरक्षर, अक्षर का इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ही डजंट ABC इनको उसके बारे में, हिंदी के बारे में मालूम नहीं था। पर ये जो अपने ज्ञान की बातें बोलते थे। आजकल हम लोग टीवी पर देखते सवेरे सवेरे, आजकल ज़्यादातर बोलबाला जो है कि रामदेव जी बाबा का ज़्यादा बोलबाला है कि वो क्या करते हैं, योगा के बारे में बात करते हैं। पर बहुत सारे से जो संत लोग हैं
सत्संग जो हम लोग टीवी पर देखते थे, अभी भी तो कहीं पर आता होगा, मैं तो ज़्यादातर नहीं देखती हूँ। तो ये जो सत्संग, सत्य यानी कि सच्चाई, संग यानी कि साथी, तो ये जो सत्संग के जो संत होते हैं वे क्या करते हैं, ये बैठकर हम लोग को दुनिया के ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो हमारा माइंड क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, हमारे सांसारिक तरीके से ध्यान थोड़ा अलग हटकर हम क्या करते हैं, उसकी ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। थोड़ा सा हम अपने जो भी बुरे विचार थे या बुरे कष्ट थे या बुरे सोच थी या जहाँ पर हम लोग अनस्टेबल थे, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उससे हट जाते हैं थोड़ा, और हम भगवान की पूजा कर थोड़ा मन को अपनी शांति महसूस करते हैं। तो उस प्रकार से ये क्या करते जाते, रास्ते में जहाँ भी गांव जाते थे, लोगों क्या करते थे, अपने भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। तो ये थे तो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, तो लिखने की कोशिश नहीं करते थे। तो इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो शिष्य थे, ये लोग क्या करते थे, अपने भाषा में इसको समझने की कोशिश करते थे, और जिसको जैसा है वैसे लिखने की कोशिश करते थे। अभी जो मैं तुमको पाठ पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कहूँगा कि बच्चों अभी मैंने जितने ये 4-5 लाइन बताई, तुम अपने भाषा में लिखने की कोशिश करो, तो किसी के भाषा में एक लाइन से दूसरी लाइन मिलकर नहीं आती है, जिसको जैसे समझ में आया वैसा लिखता है। तो उसी प्रकार से इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो शिष्य थे, वो लोग क्या करते, इनको जैसे समझ में आता था वो लोग क्या करते लिखते थे। इसलिए इनकी भाषा क्या हो गई, बहुभाषा, खिचड़ी भाषा कहेंगे, जिसको नाम दिया गया खिचड़ी भाषा या साधुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा इनको नाम दिया है। और इन्होंने एक ही बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है बीचक, और माना जाता है, और इन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति क्या ज़रूरत है तुम्हारे को, मंदिर में जाकर मूर्ति ही की रखने की क्या ज़रूरत है। पर अगर मैं सोची बच्चों, अगर मैं बताना चाहे कि जैसे अगर हमारा ये सभी को मालूम कि हमारा क्लासरूम है, ये हमारी विद्यालय है, ये मेरा रूम है, अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो तुम क्या करते, अपने क्लास में बैठकर अंधाधुंध बात करते, बच्चे पढ़ो, परीक्षा पढ़ो, कोई बच्चा बैठकर पढ़ता नहीं, क्या करते हैं आपने इसमें जो भी टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। पर जब हम लोग बैठते हैं, जब हम लोग बार बार पढ़ो बच्चों, पढ़ो, ये करो, ये ऐसा है, ये ऐसा, जब हम तुमको बताते जाते हैं तो तुम क्या करते हैं, वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ होती है, जब कोई हमको मालूम है कि यहाँ पर भगवान हमको देख रहा है या नहीं देख रहा है, हमको नहीं मालूम है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज़ ओनली द फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स है यहाँ पर। तो जब बच्चों अगर कबीरदास के बारे में माने, तो मैं भी एक चीज़ सोच सकती हूँ कि जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो हमको मालूम है कि मंदिर है, तो मंदिर का परिसर जो होता है, जो ग्राउंड होता है, जो जगह होती है, तो हर जगह पर भगवान, हर जगह पर भगवान की मूर्ति नहीं रहती है, भगवान की मूर्ति का एक ही जगह पर रहती है। पर जब हम लोग जाते हैं तो अपने आप हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। कहीं रास्ते पर हम लोग जाते हैं तो हर जगह पर हम लोग हाथ जोड़ते तो नहीं जाते, या कहीं भी मूर्ति देखते हैं हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वहाँ पर लेते भगवान नमस्कार करते आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की मूर्ति वहाँ पर जरूरी है कि हम लोगों के मन को शांति के लिए, कि भगवान हमें सुन रहा है, यहाँ पर भगवान है, हमको बुरा काम नहीं करना चाहिए, बुरे से बचना चाहिए, इसलिए हम करते वहाँ पर जाते, उसके सामने हम अपने सुख दुख जो भी है अपनी इच्छा को बताते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, और अपने मन को हम लोग क्या करते शांति महसूस करते हैं। अगर कबीरदास की बात माने कि मूर्ति पूजा क्यों चाहिए, मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ईंट गारा देकर मस्जिद दियो बताए, क्या मोहल्ला बहरा है, क्यों बांग दिया जाए, सब कुछ बताते हैं। तो अगर मतलब कि उन्होंने मुस्लिम का भी थोड़ा सा विरोध किया है, कि कहते हैं कि जब मस्जिद बनती है तो ईंट गारा बनाकर मस्जिद तो बना ली है, पर वो पहले तो पुराने ज़माने में चढ़कर आज़ाद देते, आजकल बाइक में देते हैं, तो आज़ाद थे कि अल्लाह अकबर बता, तो ऊपर चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, क्या भगवान बहरा है, क्या भगवान सुन नहीं सकता है, तो उसको उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने वो भी विरोध किया है। तो इसके लिए पर मैं भी मानती हूँ कि जब कोई चीज़ हमको चाहिए, जैसे मस्जिद है, मस्जिद में हमको जाना है, या कोई नमाज़ पढ़ते रहता है, तो जब आदमी नमाज़ पढ़ते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं, जिस जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं, वो क्या जगह को साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद कुछ कपड़ा वगैरह बिछाते हैं और पाँव पड़ते हैं। अगर हमको मालूम है कि जगह है, यहाँ पर भगवान है, पर हमारे मन का जो विश्वास है कि नहीं भाई वो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की इबादत कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, हम लोग उस जगह के ऊपर पैर रखकर या उसको अपवित्र करके या बुरा करके हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हमारे मन में क्या उस जगह के बारे में श्रद्धा है,
इसके बारे में हमारे मन में अच्छा विचार, हम लोग कहीं बावजूद चले जाते, इसके पीछे चले जाते, इसको डिस्टर्ब क्यों करना होगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसलिए मूर्ति पूजा रहना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। पर हमारे जो कबीरदास जी थे ये बिल्कुल मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे, और उन्होंने यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध हिंदू और मुसलमान में दोनों के भी उन्होंने खंडन किया है। और तीसरी से उन्होंने एक ही बात कहा कि भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, जिसको तुम अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ बोलो, वो एक ही है, सबकी बात मानता है। और हमको उसके सामने सभी को झुकना है। झुकना क्या नम्रता है। तो चाहे कोई भी हो, तो उसके अंदर हमको एक मॉरल क्या सीख मिलती है कि हमको सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरे काम करना चाहिए, बुरे काम को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान सब तरफ है, हमको देख रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, हाँ भगवान हम लोग चारों तरफ से देख रहा है, इसलिए हमको इस बुरे कामों को छोड़ देकर अच्छे काम को ही करना चाहिए। तब हमको सदगति मिलेगी और भगवान का साथ मिलेगा और हम अपना जीवन आसानी से बिता सकेंगे। और माना जाता है कि उनकी शादी एक लोई नाम के एक औरत से हुई थी, और उनको 2 बच्चे भी थे, कमाल और एक सेकेंड है बच्चों, कमल और कमाली ऐसे माना जाता है। एक लाइन में आंसर्स आते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ जो कवि परिचय, अगर एक वन वर्ड आंसर में देते हैं, वन वर्ड आंसर यानी कि एक ही शब्द में लिखने की कोशिश मत करो, एक लाइन में लिखने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुमको अगर पूछा जाए कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो डोंट राइट ओनली तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद, यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी। ऐसा आंसर तुमको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। कल हम अपना पाठ पूरा करेंगे। कविता कल हम लोग इसको 2 को लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद।